दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्ति देने वाले केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जंतर मंतर का रास्ता अपना लिया, धरना दिया। यहां केंद्र के खिलाफ उनका आक्रोश खुलकर सामने आया। ये दिल्ली की जंग का एक ट्रेलर है। ये दिल्ली की वो दास्तां है जिसमें बादशाहत की लड़ाई अक्सर सड़कों पर आ जाती है। ये दिल्ली की वो हुंकार जिसमें सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली को कौन चलाएगा? केंद्र का कोई नुमाइंदा या दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार? उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब, ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। 2 दिन पहले लोकसभा में एक विधेयक पेश हुआ जिसमें 3 ऐसे पॉइंट हैं जो केजरीवाल सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं। दिल्ली के कानून के सेक्शन 21 में बदलाव किया गया है जो कहता है दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। वहीं सेक्शन 44 में भी बड़ा बदलाव किया गया है कि दिल्ली सरकार या विधानसभा द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के क्रियान्वयन से पहले उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सेक्शन 24 का दायरा बढ़ाया गया है जिसमें अगर उपराज्यपाल चाहे तो विधानसभा से पारित कानून को मंजूरी देने से मना कर सकता है। अब मुख्यमंत्री बस नाम का रह जाए तो उसका क्या मतलब है? इसलिए संसद से सड़क तक आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसीलिए केजरीवाल ने आज जंतर मंतर से केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। इस कानून को वापस ले लो, जनता की ताकत को मत छीनो। काम तो तुम करोगे नहीं और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी रोकोगे। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है? गलत है। तुम तो करोगे गुंडागर्दी और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी रोकोगे। इसी जंतर मंतर से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। इसी जंतर मंतर से उनके सियासी सपनों ने उड़ान भरी थी। इसी जंतर मंतर पर आज वो अपने सपनों के पर कतरे जाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बेहद दिलचस्प जानकारी यह है कि जो पार्टी दिल्ली में विपक्ष में रहती है वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा की बात करती है। पहले बीजेपी भी यही करती थी, कांग्रेस जब सत्ता में थी, कांग्रेस जब सत्ता से बाहर आई तो वो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रही थी। अब मौका था, लेकिन दिल्ली में बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के पास अनकंट्रोल पावर चली जाए, इसीलिए सब कुछ एलजी को सौंपने के बारे में केंद्र ये नए बिल को लेकर आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।